जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं हम पितृपक्ष के लिए। श्राद्ध पक्ष जिसे कहते हैं, श्राद्ध पक्ष जब आते हैं तो आप अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा समय जब आप अपने मृत माता पिता दादा परदादा, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जिन भी कुल में आपका पहले जन्म हुआ रहता है, आपसे संबंधित जितने भी पीढ़ियां हैं, जितने भी कुल हैं, जहां जहां आपने जन्म लिया है, उसमें जन्म लिए हुए आपके पितृ हर जन्म में, हर मनुष्य जन्म में आपके पितृ होते ही हैं। मतलब कि आपके पहले के जन्मों के भी जो पितृ होंगे, जो अपने अपने लोकों में, अलग अलग लोकों में अपनी गति भोग रहे होंगे, वो आपके पितृ होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक ही मनुष्य के कई पितृ होते हैं। जैसे कि आपके जिस कुल में अभी आपने जन्म लिया है, मान लो कि 10 पीढ़ियां जो मृत हो चुकी हैं, 10 पीढ़ियों के लोग जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, अब उनमें इन 10 पीढ़ियों में जरूरी नहीं है कि आपके पहले वाले लोगों ने श्राद्ध अच्छे से किया हो, या अभी इन 10 पीढ़ियों में जो बच्चे, जो परिवार बड़ा है, जो पीढ़ी बड़ी है कि भाई किसी के 4 बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे, जो बहुत बड़ा परिवार हो गया, 10 पीढ़ियों का हो सकता है आज कि भाई 2000 लोग हों, या या 1000 लोग हों, या 500 लोग हों 10 पीढ़ियों में, या फिर मतलब कि ये शाखा की बात कर रहे हैं, पुत्र पुत्रियां सब मिला के जो वंश चलता है, तो हो सकता है इतने लोग हों और उनमें से कोई भी अच्छे से श्राद्ध ना करता हो, और अगर करते भी हों तब भी अगर आप अपने कुल में मृत माता पिता दादा दादी नाना नानी, इन लोगों के लिए अगर आप श्राद्ध करते हैं, इसका पुण्य बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में ये बात समझाई गई है। हमारे सनातन धर्म में जिन लोगों का जन्म होता है, हम जो हिंदू हैं, हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इनको ही इस बात का अधिकार मिला है, ये ज्ञान मिला है, इस बात की उनको जानकारी होती है कि मृत माता पिता के लिए भी वो कुछ कर सकते हैं। आपके माता पिता जिन्होंने जीवित रहते हुए आपके लिए इतना किया, आपके दादा दादी जिन्होंने उस जमाने में जब गरीबी हुआ करती थी, जोड़ा मेहनत की, मजदूरी की, आपके पिता को पढ़ाया लिखाया, फिर आपके पिता ने आपको जन्म दिया, फिर आपका पालन पोषण किया, तो उन लोगों के मृत होने पर आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। माना कि आपके माता पिता जीते जी नहीं होंगे आध्यात्मिक उतने ज्यादा, हो सकता है कि उनके कर्म अच्छे ना हो सकता है कि वो अध्यात्म को ना मानते हो सकता है कि वो इतना दान पुण्य ना करते हो, लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि उनकी मृत्यु होने के बाद भी आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आप उनकी गति सुधार सकते हैं। आप उनको जिस भी लोक में वो भोग रहे होंगे, वहां पे आप उनको सहायता कर सकते हैं। तो इसी बात को आज समझेंगे कि श्राद्ध पक्ष में क्यों आपको श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो हर अमावस्या को आप अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और इसका लाभ आपको जरूर मिलता है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो जो जीवात्मा होती है, उसको 2 प्रकार के मार्ग देखने को मिलते हैं। एक मार्ग होता है जो पितृयान मार्ग कहलाता है, जिसमें एक जीवात्मा जो होती है वो नरक यातना भोगने जाती है, स्वर्ग का सुख भोगने जाती है, पितृलोक में भी जाती है, और वहां से चंद्रलोक की यात्रा करते हुए वापस पृथ्वी लोक में आके जन्म लेती है। ये होता है पितृयान मार्ग। और दूसरा होता है देवयान मार्ग, जिसमें अपने इष्ट प्रभु के लोकों में जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये देवयान मार्ग होता है कि भाई आपको विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई, शिवलोक की प्राप्ति हो गई, ये देवयान मार्ग कहलाता है। तो अगर आप पितृयान मार्ग से चले गए, स्वर्ग नरक की यात्रा में चले गए, तो स्वर्ग में और नरक में सभी स्थानों में, चाहे वो आप चंद्रलोक में अगर आप जाते हैं पितृ के रूप में, तो यहां पर आपको जैसे आपने कर्म किए थे कि भाई आप कितने धर्मात्मा थे, आप कितना दान पुण्य करते थे, आप आध्यात्मिक कार्यों में सहयोग करते थे कि नहीं करते थे। जैसे कि आपके यहाँ पे मान लो कि सुंदरकांड हो रही है और आप सुन के भी नहीं जा रहे हैं, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आपके यहाँ पे कथा हो रही है, आपको सुनाई दे रहा है कि आपके क्षेत्र में कथा चल रही है, पर आप उसमें नहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप अपने पुण्य बढ़ा सकते हैं। इनको अच्छे कर्म कहा जाता है, पुण्य कर्म कहा जाता है, जिससे कि आपको अच्छा स्थान मिलता है। अगर आप मान लीजिए अपने कर्म इतने नहीं रहे कि आपको देवयान मार्ग मिले और आप देवताओं के लोक की तरफ जाएं, मोक्ष की तरफ जाएं, और अगर आप पितृलोक की तरफ चले जाते हैं, स्वर्ग नरक की यात्रा पे चले जाते हैं, तो आपके ये जो कर्म होते हैं, कथा सुनना, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना, वहां पे दान देना, आर्थिक सहयोग करना, या फिर वहां पे भोजन परसने में सहायता करना, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना, ये जो छोटे छोटे बहाने आपको मिलते हैं पुण्य कमाने के, जो लोग इन कर्मों में अपना सहयोग करते रहते हैं, जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं, जो लोग
किसी के मर जाने पे वहां पे भी सहायता करते हैं। ये सारे लोग जब स्वर्ग नरक की यात्रा में जाते हैं तो इनके कर्मों के अनुसार इनको वहां पे स्थान मिलता है। स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। जो उत्तम गुण वाले लोग होते हैं उनको उत्तम स्थान मिल दिया जाता है। जो लोग निम्न गुण वाले होते हैं, जिन्होंने अच्छे काम तो किए हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं किए कि उनको उतना ऊंचा स्थान मिले और उतना ज्यादा समय मिले। कुछ लोगों को हो सकता है कि अनंत काल तक, या हो सकता है 2000, 4000, 5000 साल तक स्वर्ग में रहने को मिले। क्योंकि स्वर्ग और नरक का जो समय होता है कि भाई स्वर्ग में जाओ आप चाहे नरक में जाओ, वहां पे एक जीवात्मा की आयु वर्षों में नहीं होती बल्कि हजारों वर्षों में होती है। मतलब कि मनुष्य योनि में आप 100 साल मान लोगे, अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वहां पे आपकी उम्र हो सकता है कि 1000 साल हो, 2000 साल हो, 10,000 साल हो। वहां पे इस तरह से आयु बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि मनुष्य के जन्म से हो सकता है 100 से 1000 गुना ज्यादा होती है आयु स्वर्ग और नरक में जब आप जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब नरक में भी जाते हैं तो वहां पे जब आयु होती है बहुत लंबी होती है। मतलब नरक की यातना जो भोगने जाते हैं उनको कई हजार वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। तो जितने अच्छे कर्म आप करते हैं उतना अच्छा पद आपको वहां पे मिलता है। कि अगर आपने अधिक अच्छे कर्म किए और फिर आप स्वर्ग गए हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक एक बहुत अच्छे स्थान में स्वर्ग का सुख भोगने को मिलता है। और जब आप वहां का सुख भोगते हैं उसके बाद जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस आगे की यात्रा शुरू होती है और आप पृथ्वी लोक में लौट कर आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष यानी कि देवयान मार्ग में जाने के लिए आपको इतने अधिक पुण्य करना चाहिए कि आपको देवयान मार्ग मिले, ना कि पितृयान मार्ग मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पितरों को, जो आपके माता पिता दादा दादी जो मृत हो चुके हैं और पितृयान मार्ग में चले गए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक माता पिता, कितनी बार आपने जन्म लिया होगा। पितृ तो बहुत सारे होते हैं ना कुल में। उनकी भी आस होती है कि हमारे कुल में जो भी आध्यात्मिक हो गया है, जो भी अच्छे कर्म वाला व्यक्ति हो गया है, वो हमारे लिए कुछ करे। और वो आशीर्वाद भी देते हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल गया पितरों का तो धन सुख संपत्ति पुत्र प्राप्ति सारी आपको प्राप्ति होती है, अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो इसीलिए आपको अपने पितरों के लिए कर्म करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये भी एक मौका आप गवा देते हैं अच्छे कर्म करने का, जिससे कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आपके जो पितृ होते हैं, जो पितृयान मार्ग में जाते हैं और स्वर्ग से भी ऊपर जब वो पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक से होते हुए चंद्रलोक में उनको जाने का मार्ग मिलता है। और चंद्रलोक में जाकर वो वहां पर वो भोजन ग्रहण करते हैं जो उनको कर्मों के अनुसार दिया जाता है। और ये जो भोजन होता है ये कम भी होता जाता है, जैसे उनके कर्म होते हैं उस अनुसार ये भोजन भी कम होता जाता है। और जब कृष्ण पक्ष लगता है, हर कृष्ण पक्ष में आपके पितरों का भोजन चंद्रलोक में कम होता जाता है और उनकी तृष्णा भूख बढ़ती जाती है। इसलिए यह भी कहा गया है कि कृष्ण पक्ष में भी आप चाहें तो अपने पितरों के निमित्त जीव जंतुओं को दाना पानी दे सकते हैं। चींटियों को आटा शक्कर डालना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को कुछ न कुछ खाने के लिए मीठा देना, गुड़ देना, ऐसी जलेबी देना, इमरती, बर्फी, जो भी, अगर आप कुत्ते को भी खिलाते हैं, पंछियों को कुछ देना आपको, जैसे कौवा अगर नहीं मिला तो कोई भी पंछियों के लिए दाना डालना। अगर कृष्ण पक्ष में आप ये कर्म करते हैं तो आपके एक मनुष्य के, हर मनुष्य के, आप समझ लीजिए कि कम से कम 400 से 500 पितृ, एक मनुष्य के 400 से 500 पितृ कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में आस लगाए बैठे होते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करे, और आस लगाए बैठे होते हैं कि ये हमारे कुल का जो बालक है या बालिका है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये हमारे लिए कुछ करे। तो हर कृष्ण पक्ष में, जब भी कृष्ण पक्ष लगता है, आप अगर अपने पितरों के लिए साल भर, जरूरी नहीं कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष में, कृष्ण पक्ष में भी, जिसके अंदर ज्यादा श्रद्धा है, जो अपनी माता जी को बहुत प्रेम करते हो, अपने पिता को बहुत प्रेम करते हो और वो चाहते हैं कि वो अभी साल भर कुछ करें, उनके मन में श्रद्धा है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण पक्ष जब लगता है, कृष्ण पक्ष में अपने पितरों के निमित्त आप जीव जंतुओं को दाना पानी दे सकते हैं। आप चाहें तो लोटा भर के जल लें, उस जल में आप तिल डालें, तिल डालें, और उसके बाद उस जल को आप अपने पितरों के निमित्त भगवान सूर्य को चढ़ा दें कि मेरे पितरों को ये प्राप्त हो। कृष्ण पक्ष में आप ये कार्य अगर करते हैं, प्रतिदिन ना करें, कभी कभार कर लें, कृष्ण पक्ष में एक बार कर लिया पूरे कृष्ण पक्ष में, या फिर अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपकी इच्छा। अमावस के दिन करना चाहें तो और अच्छी बात है, अमावस तो जो होता है वो पितरों का ही होता है। तो लोग अमावस के दिन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, अमावस के दिन छुट्टी रख लेते हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अमावस के दिन काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि जो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग का काम बनाने का काम करते हैं, अमावस को छुट्टी रखते हैं। पर छुट्टी तो रख लेते हैं, पर ये नहीं पता कि करना क्या है। अरे भाई छुट्टी क्यों रखते हैं उस दिन, क्यों उस दिन को आप
छुट्टी मनाते हो और कुछ करते नहीं हो, उस दिन करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमावस्या के दिन तीर्थ स्थान पे जाके दान देने की प्रथा इसीलिए चली आई है कि अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके जो भी पास में नदी हो, पवित्र नदी, वहां पे स्नान करना, वो घर से आटा या गेहूं या चावल जो भी लेके जाते हैं अन्न, वहां पे वो दान करके आते हैं। ये चीज करने से, ये कार्य करने से आपके पितरों को शांति मिलती है। तो कृष्ण पक्ष में भी आप चाहें तो अपने पितरों के लिए कार्य कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अमावस्या के दिन आप जो है भगवान सूर्य को आप उसमें तिल डाल के और जल चढ़ा सकते हैं अपने पितरों के लिए। आपके पितर, वो 400 से 500 पितरों को आपको यहाँ चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल प्राप्त हो जाता है, उन सभी को बराबर प्राप्त हो जाता है और उनकी तृष्णा मिटती है। वो आपको आशीर्वाद देते हैं और उनका जो आशीर्वाद रहता है वो पुण्य के रूप में आपसे जुड़ता है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि पुण्यदायक एक प्रयोग है जो आप लोग कर सकते हो अमावस्या को, या कृष्ण पक्ष में भी इस तरह से आप उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि भाई हम यहाँ जल चढ़ाते हैं तो उनको कैसे प्राप्त होता है, हम यहाँ जब जीव जंतुओं को अपने पितरों के निमित्त भोजन चढ़ाते हैं तो उनको कैसे प्राप्त होता है, या फिर आपने मान लीजिए कि भोजन लगा के बढ़िया थाली आपने लगाई और किसी पेड़ के नीचे पातल में आपने रख के आ गए कि हम अपने पितरों के निमित्त यहीं पे चढ़ा देते हैं, कोई अच्छी खुली साफ जगह और वहां पे अपने पेड़ के नीचे आपने रख के आ गए, तो ये पितरों को कैसे प्राप्त होता है। जिस तरह से आपके शरीर से आपकी आत्मा निकलती है लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिस तरीके से आपके इस शरीर से आपकी आत्मा जब यहाँ से सूक्ष्म रूप में निकलती है तो वो ना दिखाई देती है ना पकड़ में आती है, लेकिन निकल जाती, चली जाती है, उसी तरीके से ये आपको भी शक्ति दी गई है कि सिर्फ यमलोक से आने वाले दूत ही प्राण नहीं खींच सकते, बल्कि आपके पास भी शक्ति है कि आप भोजन की एक प्रति, यानी कि आप जो भोजन होता है इस पृथ्वी लोक में पंच तत्वों से निर्मित जो वस्तुएं होती है उसको सूक्ष्म रूप में किसी भी लोक में किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। आप अगर यहाँ भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो मनुष्य के पास ये शक्ति होती कि जैसे आप अपने प्रभु को भोग यहाँ लगाते हैं, वो सूक्ष्म रूप में वही की वही भोग आपके प्रभु के लोक में उनके सामने लग जाता है। ये आपके पास शक्ति है। जब आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी खाने पीने की वस्तु, भोजन जब आप दान करते हो या फिर आप जीव जंतुओं को देते हो या फिर आप उनके निमित्त आप छत पे, बालकनी में या पेड़ के नीचे आप रखते हो, तो बिल्कुल वही की वही उसकी ही प्रति सूक्ष्म रूप में आपके पितरों के सामने पहुंच जाती है और आपके पितर उसको ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा रहस्य है जो कि इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि आत्मा शरीर से कोई पकड़ नहीं सकता, शरीर में वो निकल ही जाती है जब प्राण छूटने होते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का नियम है। वैसे ही चढ़ाया गया भोग भी जिसके निमित्त चढ़ाया जाता है उसको उसकी प्रति प्राप्त हो जाएगी, उसी समय प्राप्त हो जाएगी। ये अधिकार मनुष्य को दिया गया है और ये भी सृष्टि का नियम है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। यहाँ चढ़ाया हुआ वहां उनको मिल ही जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि आप किसी पितरों के लिए आप चढ़ा रहे हो, पितरों के लिए आप रख रहे हो, मान लीजिए कि आपके जो सबसे नजदीकी पितर है कि आपके पिताजी, आपकी माताजी, उनका दोबारा जन्म हो चुका है, वो मनुष्य योनि में आ चुके हैं, उनके ऐसे कर्म थे कि उनको भाई भोगना ही नहीं पड़ा, नरक यातना भोगनी ही नहीं पड़ी, और तुरंत उनका मृत्यु हुई, 2 महीने बाद उनको दूसरी जगह जन्म मिल गया, या महीने भर बाद या तुरंत उनको दूसरी जगह जन्म मिल गया। तो ऐसी अवस्था में आपने उनके लिए जो श्राद्ध किया है, उनके लिए जो भोग चढ़ाया है या दान पुण्य किया है, आपने लोगों को दान किया है आपने कहीं पे भी, तो वो उनको कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि वो तो मनुष्य योनि में आ चुके हैं, मनुष्य रूप में यहाँ विचरण कर रहे हैं, तो उनको कैसे लाभ मिलेगा? जिस समय आप यहाँ उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, भोजन चढ़ाते हैं या जीव जंतुओं को भोजन बांटते हैं या धन का आप दान करते हैं, उसी समय वो जहां पे भी रहते हैं उनको अचानक से धन का लाभ हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अरे अचानक से, बिल्कुल क्या बताएं, बिल्कुल इतना व्यापार चलने लगा सन 2022 से तो व्यापार ऐसा दौड़ा कि क्या बताएं। उसका कारण यही है कि आपके पूर्व जन्म के, आपके कुल के किसी नाती पोते ने आपके लिए बहुत अच्छे से श्राद्ध कर रहा है वो लगातार, और उसके करने की वजह से आपको इस जन्म में अचानक से धन लाभ होता जा रहा है, आपका व्यापार खूब बढ़ रहा है, आपको अचानक से लाभ ही लाभ हो रहा है, आपके सारे काम बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें कब होती है? आपके घर में पुत्रों की जो जन्म है वो लगातार हो जाता है कि भाई किसी को 2 पुत्र प्राप्त हो गए, किसी को 3 पुत्र प्राप्त हो गए जो पुत्र की इच्छा रखते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि पूर्व जन्म के आपके नाती पोते आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पितरों का कहीं जन्म हो चुका है तब भी उनको वो लाभ मिल जाता है। जब आप उनके लिए दान पुण्य या भोजन का दान या अन्न दान करते हैं तो उनको प्राप्त हो जाता है, ये कहीं नहीं रुकता। साथ में
क्योंकि ये सृष्टि की रचना करते समय सृष्टिकर्ता ने, उस निराकार परमात्मा ने ये नियम बनाया है कि आपको जो भी दान करोगे वो लौट के आपको जरूर मिलेगा। तो आप अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं जीव जंतुओं की, ये सब वापस आपको भी मिलता है। जब आपकी मृत्यु होती है और आप आपकी यात्रा पे आगे जाते हैं तो आपके बच्चे अगर आपके लिए ना भी करें तो भी आपका किया हुआ दान, आपके द्वारा किया गया भोजन पानी सब कुछ आपके लिए उपलब्ध होता है। मतलब कि अगर आपके बच्चे कुपुत्र निकल जाएं, वो आपके लिए कुछ ना करें, तब भी आपको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने इतना कर चुके हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में या अमावस्या के दिन या कृष्ण पक्ष में अपने पितरों के लिए आप चाहें तो भोजन का दान करना चाहिए आपको, वस्त्र दान कर सकते हैं, आप जीव जंतुओं को भोजन डाल सकते हैं, या किसी पेड़ के नीचे आप कुछ भी मीठा बना के रख सकते हैं, वो आपके पितरों के निमित्त आप रखेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगा। जल चढ़ाइए, तर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी, अगर आप नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, खास करके श्राद्ध पक्ष में लोग जाएंगे, आप किसी भी, अब जो लोग गया जी जाते हैं वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जाइए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो अन्य नदियों पे भी जा रहे हो, अगर आप कभी भी अमावस्या को स्नान करने के लिए, तो जल उठा के आप अपने पितरों के लिए बस सूर्य भगवान को ऐसे जल चढ़ा के कह दीजिए कि मेरे पितरों को ये मैं तर्पण कर रहा हूँ जल से, उनको जल की प्राप्ति हो। अगर अमावस्या के दिन आप नदी में खड़े हुए हैं और वहां पे आपने जल उठा के ये बोल दिया, जल छोड़ के बोल दिया कि भगवान सूर्य, मेरे पितरों को, आपको भी शांति मिले, इस जल से शीतलता मिले और मेरे पितरों को ये जल प्राप्त हो, निश्चित तौर पे आपके पितरों को वो जल प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्य आप अमावस्या के दिन करो या कृष्ण पक्ष में करो। कृष्ण पक्ष चल रहा है, आप किसी नदी में स्नान करने गए, आपने स्नान किया और वहीं जल उठा के आपने नदी में ही खड़े खड़े और ऐसा चढ़ा दिया वहीं पे सूर्य भगवान को और कहा कि हे भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, मेरे पितरों को ये जल प्राप्त हो, तो उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है, कृष्ण पक्ष में भी, अमावस्या में भी और श्राद्ध पक्ष में भी। तो इस तरीके से आप अपने पितरों को शांति पहुंचा सकते हैं। जिनको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको आप पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसमें कहीं भी कोई हजारों लाखों का खर्चा वाली बात हम बता रहे हैं क्या? नहीं, ये सब तो वैसे भी बहुत सस्ते में हो जाता है। आप चींटियों को एक चुटकी आटा शक्कर डालेंगे, कितने रुपए का खर्चा है बताइए। अगर आप जीव जंतुओं को रोटी या कुछ जंतुओं को भोजन पानी देते हैं, इसमें कितना खर्चा हो जाता होगा? 10, 20, 30, 50 रुपए, बस इतना। मतलब कि बहुत आसानी से आप अपने सनातन धर्म की परंपराओं को निभा सकते हैं। जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके ऊपर 3 प्रकार के प्रमुख ऋण होते हैं जो उसको उतारने होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण और एक होता है ऋषि ऋण, यानी कि संत महात्माओं का ऋण भी आपके ऊपर होता है। सबसे पहले बात करते हैं पितृ ऋण की, कि जब आप अपने पितरों के निमित्त इस प्रकार के कार्य करते हैं, श्राद्ध पक्ष में आप उनके लिए दान पुण्य करते हैं, पिंड दान करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, ब्राह्मण को बुला के आप, अगर आपको कुछ नहीं आता और आप अगर धनवान हैं, आप कर सकते हैं, तो पहले ही ब्राह्मण से बात कर लो कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है, मैं अपने घर में श्राद्ध की पूजा करवाना चाहता हूं। आप चाहें तो प्रतिदिन उनसे पाठ करवा सकते हैं, आप चाहें तो प्रमुख दिनों पर ही कि भाई इस तिथि, ये तिथि मेरे माता की है, ये तिथि मेरे पिता की है, या फिर एक दिन जब आपकी सभी के लिए सर्व पितृ अमावस्या आती है कि सभी पितरों के लिए एक ही दिन पूजा करवाना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। उसके ऊपर भी जानकारी हम अलग से लेकर आएंगे कि किस दिन क्या करना है। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं अपने श्राद्ध पक्ष में, उस पर भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आप खुद भी चाहें तो श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, धूप डाल सकते हैं उनके लिए। तो श्राद्ध करने से आपका पितृ ऋण उतर जाता है। आप अपने घर में हवन करते हैं, चाहे कोई भी साधना आप कर रहे हो, हवन तो सभी प्रमुख देवी देवताओं की आहुतियां तो रहती ही है उसमें, तो इससे आपका देव ऋण जो होता है वो आपका उतर जाता है। कि आप अगर आप हवन कर रहे हैं या फिर कहीं हवन हो रहा है वहां पे आप अपना सहयोग कर देते हैं, तो देव ऋण से आपकी छूट हो जाती है, देव ऋण आपका उतर जाता है। श्राद्ध से पितृ ऋण उतर गया। अब ऋषि ऋण होता है, यानी कि संत महात्माओं की बात को सुनना, उनके बताए गए नियमों को अपने जीवन में उतारना, या उनकी कही बातों को दूसरे लोगों तक फैलाना, उनकी कही बातों को मानना, दूसरे लोगों को बताना कि भाई ये चीज हमारे सनातन धर्म में कही गई है ऋषियों के द्वारा, इसको आपको मानना चाहिए। इससे आपका ऋषि ऋण उतर जाता है। मतलब कि संत महात्माओं साधुओं के द्वारा कही गई बातों को सुनना, मानना और दूसरों तक फैलाने से आपका ऋषि ऋण उतर जाता है। इस प्रकार से तीनों ऋण से आपकी मुक्ति होती है, तीनों ऋण से आप बच जाते हैं, जिससे कि जब आपकी मृत्यु होती है तो कोई बड़ा दोष लेकर आप नहीं जाते। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं आपको, जैसे कि घर में अगर कन्या का जन्म हो गया है तो कन्या की सेवा, कन्या दान और बाकी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो भाग्य अनुसार मिलते हैं। वो सभी को तो एक जैसे नहीं मिलते, पर ये 3 ऋण जो होते हैं सभी को एक जैसे मिलते हैं, जो सबको उतारने जरूरी होते हैं। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
दोनों ही कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए। दान पुण्य करने के लिए ये जरूरी थोड़ी ना कि आप किसी से अनुमति लो या किसी के को बुला के करवाओ, कोई भी करवा सकता है। आप अपने नजदीक के जिस भी ब्राह्मण को जानते हो उनसे आप मिलकर, और ये चाहे तो घर में पूजा रूप में करवा सकते हैं, और अगर आप खुद स्वयं करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम आपको वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे कि क्या कैसे करना है। वो चीज हम आपको पहले से बता देंगे करके, जिससे कि आप उसको आसानी से घर में कर सको। तो उस प्रकार से आप श्राद्ध खुद कर पाएंगे। एक बार की कथा भी आती है कि भाई जो कर्ण थे, जिनको कहते हैं कि भाई दानवीर कर्ण थे, जब दानवीर कर्ण ने जब वो जीवित थे तो उन्होंने बहुत कुछ दान किया था, सोना चांदी संपत्ति बहुत कुछ उन्होंने दान किया था, सिवाय अन्न दान के। अन्न दान को छोड़कर उन्होंने बहुत हर प्रकार की सामग्री दान की थी। तो मृत्यु के पश्चात जब वो यमलोक में उपस्थित थे उस समय, क्योंकि देखो स्वर्ग तो मिलना अपनी बात है, लेकिन सभी को यमराज का सामना तो करना पड़ता है। तो जब उनको वहां पे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जो कुछ भी उन्होंने दान किया तो सब कुछ उनके पास वो सब कुछ उपलब्ध कराया गया, लेकिन एक चीज उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी और वो था अन्न। कर्ण को, दानवीर कर्ण को अन्न जलपान नहीं दिया जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो अब यमराज ने कर्ण से कहा कि भाई देखो, तुमने जो कुछ भी दान किया था पृथ्वी लोक में वो सब तुम्हारे सामने उपस्थित है, तुमने अन्न दान तो किया ही नहीं, तो इसलिए हम तुम्हें वो कैसे उपलब्ध करा दे। तब दानवीर कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की कि मुझे आप 15 दिन का समय दीजिए कि मैं वापस पृथ्वी लोक में जाकर दान कर सकूं, और जो कुछ भी मैंने नहीं कर पाया हूं वो करके वापस आ सकूं। और फिर यमराज ने उनको अनुमति दी, वो वापस लौटकर पृथ्वी पर आए गुप्त रूप से, और फिर उन्होंने साधु महात्माओं को, गरीबों को बहुत बड़े बड़े भंडारे किए, सभी को अन्नदान किया, सभी को तृप्त कराया, जलपान कराया, सारी चीजें की। उसके बाद वो वापस लौट के जब वापस यमराज के पास पहुंचे तो सारी व्यवस्थाएं उनको वैसी दी गई, अन्न से तृप्ति, जल से तृप्ति, सब कुछ उनको उपलब्ध कराया गया। साथ में यमराज ने यह भी कहा कि अब ये जो पक्ष है, जिस समय ये जो 15 दिन आपने ये जो कार्य करके आए हैं, ये कृष्ण पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है ये, और आगे चल के ये जो समय रहेगा, इस समय में जो लोग भी श्राद्ध करेंगे उस जीवात्मा के लिए जो मर चुकी है तो उसे वो प्राप्त होगा, चाहे वो जीवात्मा कहीं भी हो। लेकिन जो लोग भी उनके लिए दान पुण्य करेंगे, चाहे वो अन्न दान करें, जल से तर्पण करें या किसी प्रकार का दान करें, विशेष महत्व तो अन्न जल का ही होता है, तो वो उस जीवात्मा को प्राप्त जरूर होगा। इसीलिए ये जो प्रथा है इसको आपको भी निभाना चाहिए, आपको करना चाहिए। यहां तक कि यह भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में माना गया है कि जिस व्यक्ति के बच्चे ना हो, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी खुद की कोई संतान ना हो और उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अगर आप उसके लिए भी जल उठा के तर्पण करेंगे या भोजन दान करेंगे तो उसको भी प्राप्त हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष का ये महत्व होता है कि श्राद्ध पक्ष में ऐसी जीवात्माओं को भी तृप्ति मिल जाती है जिनका कोई भी करने वाला नहीं है। तो जब ऐसे लोगों को भी, जिनका कोई करने वाला नहीं है, कोई भी मनुष्य के लिए भी तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है, तो सोचिए कि क्या एक बेटी अपने पिता के लिए, माता के लिए नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। कोई भी बेटी अपने माता पिता के लिए अगर दान पुण्य करती है, अन्न दान करती है, किसी को जल पिलाती है, श्राद्ध पक्ष में कोई भी आपके घर आता है उसको आप अगर जल पिलाते हैं। वैसे एक बात ध्यान रखना कि श्राद्ध पक्ष में किसी को निमंत्रण नहीं किया जाता, किसी भी मेहमान को, दोस्त को, मित्र, यार को अपने घर में निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आपके जो पितृ होते हैं वो अपने पितृ लोगों को छोड़ के आपके घर में आके मुख्य द्वार पे निवास करते हैं, और श्राद्ध पक्ष में वो निवास करते हैं तो उनका अधिकार होता है आपके घर पे। तो इन श्राद्ध पक्ष जब चलेंगे तब किसी को भी घर में अन्य व्यक्ति को, मेहमान को निमंत्रण मत देना। आपको जो कुछ भी करना है, देखिए ब्राह्मण जो आता है, ब्राह्मण भोज आप कराते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेहमान को किसी को मत बुलाना भोजन करवाने के लिए, सिर्फ पितरों की ही सेवा करनी है आपको। तो अगर आप अन्न दान कर रहे हैं, भोजन दान कर रहे हैं, तो वो घर के बाहर जाके मंदिर में आप कीजिए, या तीर्थ स्थान पे या नदी किनारे जहाँ पे जो दान लेने के लिए लोग बैठे रहते हैं उनको आप करना है, घर बुला के नहीं करना। हाँ, अगर कोई मांगने घर पे आता है, कोई भिक्षुक आया है तो उसको आप जरूर दीजिए। तो इस तरीके से कर्ण ने भी, क्योंकि अन्न दान नहीं किया था, तो वो भी आए और श्राद्ध पक्ष में उन्होंने दान करके गए, तब जाके उनको भी वो चीज प्राप्त हुई। तो सोचिए कि आप तो अभी जीवित हैं और आपको ये बात पता चल चुकी है कि अन्न दान, चाहे आप आटा चावल या भोजन बना के आप दान करो, श्राद्ध पक्ष में जरूर करो अपने पितरों के लिए, तो आपको भी मिलेगा, उसका पुण्य भी मिलेगा और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। मान लीजिए कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप श्राद्ध करना चाहते हैं,
तो श्राद्ध पक्ष में आप साधारण व्यक्ति, गृहस्थ लोग घर में कैसे श्राद्ध कर सकते हैं, जो ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते या फिर उनको बुलवा के श्राद्ध नहीं करवा सकते, वो कैसे श्राद्ध कर सकते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के वहां पर पहले एक स्थान चुनना होगा कि पूरे श्राद्ध पक्ष में आप यहाँ पर करेंगे, धूप देंगे आप अपने पितरों को। तो वहां पे आपको एक स्थान देख लो, वहां पे गोबर से लीप लो। अगर लीप नहीं सकते, आप शहर में रहते हैं, तो गौमूत्र के छींटे देकर वहां पे आप पोछा, अच्छे से बढ़िया पोछा लगा दो। उसके बाद फिर वहां पे आप आटे से, वहां पे पहले आप बनाएंगे अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके ऊपर आप एक प्लेट रख लो जिसमें गोबर का जो कंडा होता है उसको जलाकर वहां पर आपको रखना है। जब वो अंगार पूरी तरीके से हो जाता है वहां पर रखना है आपको जो ये दैनिक रूप से जो आप धूप देंगे उसकी विधि हम बता रहे हैं। साथ में एक कलश लोटा रहेंगे। आप एक कलश बोलते हैं, कुछ लोग लोटा बोलते हैं, कुछ लोग गट्टू बोलते हैं। वो आप ले लेंगे जल से भरकर, जिसमें एक लाल पुष्प, जैसे कि आपका जायसोन का फूल होता है या कोई भी लाल पुष्प उसमें आप डालेंगे। साथ में उसमें तिल, काली तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी 4-6 दाने या एक चुटकी उसमें काली तिल डाल देंगे। उसको वहां पे आप अपने जहां पे आप धूप दे रहे हैं वहां पे रखेंगे। वहां पर आप सफेद पुष्प भी रख सकते हैं जहां पर आप धूप देंगे। वहां पे आपको एक दिया जला के रखना है जिसकी बत्ती की जो लौ रहेगी वो पूर्व दिशा की ओर रहेगी। वहां पे आप जला कर रखेंगे और आप गुड़, घी और एक छोटी सी बाटी, यानी आटे की बिना नमक की एक छोटी सी आप लोई बनाएंगे, गोल गोल लोई बनाएंगे। उसको गैस पे चाहे तो आप तवे पे सेक लो, आप उसको छोटी सी उसको लेके आएंगे। उसके 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से करके एक हिस्सा जो रहेगा आप गुड़ घी मिलाकर उसमें अच्छे से और चूरमा जैसे बना के, और 3 आहुति 3 मंत्रों के साथ, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे कि पहला मंत्र आप कब पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, तीसरा, मात्र 3 आहुति आपको उसमें देना है। और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे सभी लोक में उपस्थित सभी पितरों इसको ग्रहण करो, भोगों को ग्रहण करो और तृप्त हो। और फिर लोटे का जल लेकर चारों ओर उसके आप घुमा के वहीं पे लोटे को रख देंगे और दिया भी वहीं जलता रहेगा और वहां पे आप ऐसे पैर पड़ लेंगे। ये कार्य आपको करना रहता है। ये दैनिक श्राद्ध होता है। अब जो आपने बाटी बनाई थी जिसके 4 हिस्से किए थे, एक तो आपने वहां चढ़ा दिया, दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो आपको कुत्ते के लिए कहीं पे डालना है, तीसरा हिस्सा जो रहेगा आपको चिड़िया के लिए, यानी कि कौवे के लिए, चिड़िया के लिए, पंछी के लिए आपको छत पे कहीं पे रखना है, और चौथा जो हिस्सा रहेगा वो आपको प्रसाद रूप में खुद को ग्रहण करना है। इस तरीके से आप धूप देते हैं घर में साधारण तरीके से। और जिस दिन आपके तिथि होती है कि भाई जिस दिन आपके माता पिता की तिथि होती है श्राद्ध की, उस दिन जब आप भोजन बनाते हैं और अपने घर की बेटियां अगर आपके आसपास रहती हैं या दूसरे भाई आपके हैं उनको आप बुलाते हैं, तो उस दिन तो फिर आपको पता है कि ये जो हमने बताया आपको गुड़ घी और सादी बना के, बाटी बना के और चढ़ाने का बोला है, इसकी जगह फिर आप उसमें उड़द के जो भजिए रहते हैं बिना नमक वाले, सादे भजिए, मूंग के, उड़द के और चना दाल के सादे भजिए बनाते हैं आप, खीर बनाते हैं आप, और गुड़ और घी इनको मिला के आप उनको पूरी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो बिना नमक वाली पूरी बना सकते हैं आप, और फिर उनसे आप इसमें उनको सबको मिश्रण करके और 3 आहुति, आप एक व्यक्ति 3 आहुति देगा। यानी कि घर में अगर बाप और 2 बेटे हैं तो तीनों मिलके वहां दे सकते हैं। पहले पुरुष दे देंगे फिर स्त्री भी दे देगी, यानी घर की बहू भी दे सकती है, घर में जो भी है, बेटी है तो वो भी दे सकती है। तो परिवार के सभी लोग 3-3 आहुति उसमें एक एक करके आके दे सकते हैं। जल घुमा दे और हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर ले कि हमारे जो पितृ हैं सभी आए, प्रसन्नता पूर्वक इसको ग्रहण करें और अपने लोकों में जब जाएंगे तो हमें आशीर्वाद देके जाएं। ध्यान रखना कि श्राद्ध का जो ये कार्य होता है प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो प्रसन्न रहें, दिल से आप खुश होकर ये कार्य करें, क्योंकि उनको आपके मन की स्थिति पता होती है। अगर आप दुखी होके, चिढ़ के या बुरे मन से आप श्राद्ध करते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते। हालांकि पितर आपके घर पे मुख्य द्वार पे उपस्थित होते हैं श्राद्ध पक्ष में, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते अगर आपने अच्छे मन से नहीं दिया। चिढ़ के दिया, गुस्से से दिया, या लड़ाई झगड़ा करते हुए आप दे रहे हो, गाली देते हुए आप पिंड आप वहां पे अगर आप रख रहे हो भोग को, तो वो ग्रहण नहीं करते। तो प्रसन्नता के साथ ये काम करना है। श्राद्ध पक्ष में जो भी दान करते हो आप ब्राह्मण को, या फिर आप ब्राह्मण से आपने पूजा वगैरह सब करवाई, उनको आप वस्त्र दान करते हो, जो भी वस्तुएं देते हो सारी प्रसन्नता के साथ देना। उनकी बुराई मत करना, निंदा मत करना, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण जो आपके घर में भोजन करते हैं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप में स्वयं पितृ आके भोजन ग्रहण करते हैं। सभी पितृ आते हैं और ब्राह्मणों के शरीर में आकर वो भोजन ग्रहण करके जाते हैं जब ब्राह्मण भोज आप कराते हैं पितृपक्ष में। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्रद्धा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। श्राद्ध का मतलब ये है कि श्रद्धा के साथ किया जाने वाला कार्य श्राद्ध होता है, तो श्रद्धा से करना बहुत जरूरी है कार्य।
इस तरीके से एक गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में खुद ही धूप दे सकता है, जो हमने बताया है इस तरीके से वो कर सकता है। और जो लोग ब्राह्मण को बुलवा के करवाना चाहें वो वैसा करवा सकते हैं, जैसा आपकी आर्थिक स्थिति हो वैसे आप श्राद्ध पक्ष को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को संतृप्त कर सकते हैं, उनको तृप्ति पहुंचा सकते हैं भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, और ये बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो गैस जलाएं, गैस के ऊपर तवा जो होता है तवे को अच्छा गर्म करें, पैन को गर्म करें, और यही 3 आहुतियां उसके ऊपर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अग्नि के ऊपर देना है आपको, उसका रूप कोई भी हो। आप तवे के ऊपर दे सकते हैं, जब वो जल जाता है तो उसको आप गमले में ले जाके भोगों को, जो जल जाता है भोग, तो आप ले जाके उसको गमले में डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी बहुत ही मधुर सुगंध आती है जब गुड़ घी मिलता है, और उसमें जब आप अपनी एक रोटी यानी बाटी जो होती है आटे की, साधारण आटे की जो बाटी होती है, जब उसमें आप भोग चढ़ाते हैं तो उसकी बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है। जब आपके पितृ ग्रहण करते हैं तब तो और ही अच्छी मनमोहक खुशबू आती है। और अगर बहुत भाग्यशाली होंगे आप तो उस दिन कौवे भी आपका जो प्रसाद आप छत पे रखते हैं उसको खाने के लिए आ सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। बाकी श्राद्ध पक्ष में आप चींटियों को, सफेद चीजें क्योंकि दान देने का बहुत महत्व होता है, तो चींटियों को 1 चुटकी आटा और 1 चुटकी शक्कर मिला के पूरे श्राद्ध पक्ष में आप कहीं भी गमले में, बालकनी में, जहां भी गार्डन में, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ जीव जंतु हैं वहां पे आप डालिए। गार्डन है तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरे श्राद्ध पक्ष में आप डालिए। आपके पितृ जिस भी लोक में होंगे वहीं से आपको आशीर्वाद देंगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो शांति हुई है आपके जीवन में श्राद्ध करने की वजह से। अपने श्राद्ध, अपने पितरों के निमित्त कुछ भी कर्म करने की वजह से आपको बहुत शांति मिलेगी। तो सफेद वस्तुओं का विशेषकर दान का महत्व होगा, आटा दान, चावल दान का बहुत महत्व होगा, सफेद कपड़े दान करने का बहुत महत्व होगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का दान आप श्राद्ध पक्ष में करेंगे आपके पितरों के निमित्त उनको प्राप्त होता है, ये लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप श्राद्ध का जो समय आएगा श्राद्ध पक्ष का, तो आप श्राद्ध मनाइए अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए, उनकी ऐसा कार्य कीजिए। जो लोग और कुछ करना चाहते हों, अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, एकादशी का व्रत करिए उनके लिए, उनकी गति सुधरेगी। एकादशी के व्रत से उनको शांति मिलेगी। कृष्ण पक्ष में साल भर में कभी भी कृष्ण पक्ष में या किसी भी अमावस्या पे आप चाहें तो अपने पितरों के लिए आप भोजन दान कर सकते हैं, जीव जंतुओं को दाना पानी डाल सकते हैं, उनको शांति मिलेगी। ये कार्य आप कर सकते हैं। और लोग, जो लोग चाहते हो कि भाई आपके पितृ किसी भी लोक में तकलीफ भोग रहे हैं, उनको वहां से बाहर निकालना है, कुछ भी हो जाए, तो फिर श्रीमद् भागवत कथा आप करवाइए उनके नाम से, उनसे निमित्त, उनके निमित्त आप करवाइए कि भैया आप अपने दादा दादी के लिए या माता पिता के लिए भागवत कथा करवा रहे हो, आप करवा, भले छोटे स्तर पे करवाइए या 2 भाई मिलके करवाइए, 2 परिवार मिलके भी करवा सकते हो कि भाई आपका पड़ोसी भी कह रहा है कि भाई मैं भी करवाना चाहता हूँ, आप दोनों मिलके करवा लो। अगर भागवत कथा आपने अपने पितरों के लिए करवाई है, निश्चित तौर पर उनको उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा कष्ट में होंगे, मान लो कि बहुत ज्यादा यातना कहीं वो भोग रहे हैं, आपने करवाई, वो वहां से निकल के आ जाएंगे। हो सकता है आपको अनुभव हो कि भाई आपको स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कष्ट में, पर वास्तव में वो उससे भी ज्यादा कष्ट में थे, लेकिन आपने उनके लिए कथा करवाई तो वहां से निकल के बाहर हो गए, और अब भले ही वो आपको अनुभव हो रहा है। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद वो आगे की यात्रा पे चले जाते हैं, मतलब कि उस कष्ट से तो बाहर निकल जाएंगे जहां उनको कई सैकड़ों हजारों साल भोगना होगा, पर आप उनको वहां से निकाल सकते हैं अगर आप उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा करवा देते हैं। तो इस तरह के कार्य करके आप अपने मृत माता पिता को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीजें हम बताते हैं कि इन चीजों को करके आप अपने मृत माता पिताओं को, जो पितृलोक में हो ना हो, नर्क में हो, जहां भी हो, उनको अगर आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे कार्य आप कीजिए। अमावस्या के दिन आप चाहें तो जो घर में पानी पीने का स्थान होता है, कुल मिला के कहा जाए तो किचन में अगर जो लोग अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं अपने पितरों के लिए, उससे आपके पितरों को शांति मिलती है। दीपक जलाने से भी ज्यादा लाभ तब मिलता है जब आप एक कलश लेते हैं, कलश में जल लेते हैं, उसमें लाल रंग का एक फूल डालते हैं, काली तिल थोड़ी सी 1 चुटकी डालते हैं, और भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं और कहते हैं कि मेरे पितरों को शांति मिले, जल उनको प्राप्ति हो, शांति मिले। तो दिया जलाने से भी ज्यादा तब उनको तृप्ति मिलती है जब आप उनके लिए तर्पण करते हैं, जब उनके लिए आप जल छोड़ते हैं, भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं अमावस्या के दिन सुबह, किसी भी समय सुबह 8 बजे से पहले कभी भी आप उनको चढ़ा दो, 9 बजे से पहले आप चढ़ा दो भगवान सूर्य को जल, तो आपके पितृ किसी भी लोक में होंगे उनको तृप्ति बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर अमावस्या के दिन आप चाहें तो दिया जला सकते हैं, दिया नहीं जलाना चाहते आप किचन में, कोई बात नहीं, आप जल चढ़ा दीजिए, इससे भी उनको बहुत तृप्ति मिलेगी। जो लोग नदी में खड़े हों, स्नान किए हो, स्नान करके नदी के अंदर ही या नदी के बाहर भी निकल के भी, कपड़े पहन के भी अगर आप जाएंगे नदी के किनारे जाओ, लोटा ले गए हो तो लोटे से, नहीं तो हाथ से उठा के ऐसा जल और चला दो कि मेरे पितरों को ये जल
की प्राप्ति हो, मैं उनके लिए तर्पण कर रहा हूँ। उनके निमित्त है भगवान विष्णु, है भगवान सूर्य, मेरे पितरों को जल प्राप्त हो, उनको वो जल प्राप्त हो जाता है और वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। जिनके ऊपर पितृ की कृपा हो जाती है, अब आपने तो अपने 300-400 पितरों को गलत योनियों से निकाल दिया, ये सारे कार्य करके गलत योनि से निकाल दिया, उनको आगे अच्छे लोगों में भेज दिया, तो उनका जो आशीर्वाद रहता है ना, वो आपका जीवन बदल देता है। धन सुख संपत्ति सब कुछ बढ़ने लगती है आपकी। साथ में जब आपकी मृत्यु होती है तो कोई दोष नहीं बचता आपका। मोक्ष का यानी कि देवयान वाला जो मार्ग होता है उसमें आप जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कर्म बचता ही नहीं है, ऐसा कोई दोष बचता ही नहीं है जो आपको पितृयान वाले मार्ग में लेके जाए कि भाई आप नरक की यात्रा पे जाएं या स्वर्ग की यात्रा पे जाएं। क्यों जाना स्वर्ग में? तो ऐसा है कि भाई जब आपका बैलेंस खत्म होगा वापस नीचे आ जाओगे। जैसे स्वर्ग में आपका समय पूरा होता है, आपके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, वापस आपको फिर मृत्यु लोक में कष्ट भोगने के लिए आना पड़ता है। तो उस मार्ग पे जाने क्यों? मोक्ष मार्ग पे जाओ, देव मार्ग पे जाओ, देवयान मार्ग पे जाओ। उसके लिए ये सारे कर्म आप करिए जो हमने आपको बताए हैं। आगे भी और श्राद्ध पक्ष के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे लगातार। श्राद्ध पक्ष में आपको हम समझाएंगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।